अब हमारे पास क्वेश्चन 13 है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखना, ये मैंने पहले लिख लिया है। यहाँ पे हमारा लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे बन रही है, इक्वल्स टू 1 है तो इमेज भी यहीं पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट बन रही है। तो हमने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट क्या है हमारे पास, एट एक्स इक्वल्स टू 1, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, तो ए 1 है तो 1 माइनस एच। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 5, ये रफ है तो एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट कर देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 1 माइनस एच प्लस 5। अब एच की जगह 0 डाल देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, ठीक। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब हमने निकालनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, तो ए 1 है, 1 प्लस एच हो जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस एच हो गया। अब राइट हैंड लिमिट की इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 5, तो एक्स की जगह हम 1 माइनस 5 लिख लेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस क्या लिखना है, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 5। अब एच की जगह 0 डाल देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, hence x is equals to 1 is a point of discontinuous। ये हमारा 13 क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे देखना हमारे पास कितने पॉइंट है, 0 है, 1, 3 और 10, 4 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, 0, 1, 3 एंड 10। तो देखा यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है हमारे पास 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर राइट हैंड लिमिट भी बन जाएगी और इमेज भी बन जाएगी। लेकिन अगर हम देखें 0 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट कहीं भी नहीं बन रही है, ठीक है, 0 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट कहीं भी नहीं बन रही है, इसलिए हम 0 पे क्या नहीं करेंगे, 0 पे चेक नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम 10 पे देखें, 10 पे क्या दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल्स टू 10 है ना, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट भी बन रही है, इमेज भी बन रही है। लेकिन अब हम देखें राइट हैंड लिमिट 10 पे कहीं भी नहीं बन रही है, ठीक है, कहीं भी राइट हैंड लिमिट नहीं बन रही है। तो इसलिए ना हम किस पे चेक करेंगे, ना हम 0 पे चेक करेंगे और ना ही हम 10 पे चेक करेंगे। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, 1 पे और 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। देना 1 पे हमारी क्या बन रही है, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी बन रही है और राइट हैंड लिमिट भी बन रही है, और 3 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट भी बन रही है और राइट हैंड लिमिट भी बन रही है। इसलिए अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, हम करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू किस पे, सबसे पहले करेंगे 1 पे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम सबसे पहले। लेफ़्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। अब देखना लेफ़्ट हैंड लिमिट 1 पे हमारी क्या बन रही है, ये है ना, एक्स लेस देन
1, तो यहाँ पे क्या इमेज है हमारी 3 है, क्या है हमारी, तो अब 3 है तो 3 क्या है, 3 एक क्या कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, एज टेंड्स टू 0 3 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स नहीं है ना इसके पीछे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच, ए 1 है 1 प्लस एच हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखना, अब राइट हैंड लिमिट 1 पे क्या बन रही है हमारी, देखना यहाँ पे, देखना ये क्या लिखा हुआ है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। तो ये हमारी क्या बन रही है 1 पे क्या बन रही है राइट हैंड लिमिट। तो क्या इक्वेशन है यहाँ पे हमारी 4, तो यहाँ पे भी 4 क्या है हमारे पास, 4 है कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए 4 एज इट इज़ आ जाएगा 4 का 4, तो ये आ जाएगा 4। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं f इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस एट कहाँ पे 1 पे। ठीक है, ये 1 पे निकल गया। 3 पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच होता है, a हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 3 माइनस एच। अब देखना 3 पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन रही है। ठीक है, एक सेकंड देखना कि यहाँ पे देखना x लेस देन 3, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है 3 पे, जो कि क्या है हमारे पास 4 है। अब जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो मैंने पहले भी बताया था वो एज इट इज़ आ जाता है, तो हम 4 का 4 लिख लेंगे, एच टेंड्स टू 0 4, ये आ गया हमारे पास 4। ये निकल गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a 3 है 3 प्लस एच। अब हमने देखना है कि हमारी राइट हैंड लिमिट 3 पे कहाँ पे, ये हमारे पास दिया हुआ है 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी 3 पे राइट हैंड लिमिट बन जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास 5 है। तो 5 भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या था हमारे पास 5। तो अब देना हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए हम कह सकते हैं f इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू किस पे 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन है।